हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, जहाँ सभी लोग कल ख़त्म किया था मैं इसे ही शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता फिर इस वजह से। तो इधर मैंने दूध रखा हुआ ही था पतीले में गर्म होने के लिए, और साथ ही मम्मी के बालों में इधर लगा दे रही थी मैं तेल, क्योंकि मम्मी ने कलर लगवाया था और बाल धुले थे, तो तेल बोल रही थी लगाने के लिए कि तेल लगाते, बाद में लूँगी खुद, फिर दूध देख लिए, बाकी के और काम कर लिए। तो मैं यहाँ पे तेल मैंने लगा दिया है मम्मी के बालों में। और पहले इनके साथ भी बातें चली थी, अभी ये फ़ोन देखने लगे थे। और बस यहाँ पर जी दूध भी गर्म हो गया है और घी भी गर्म हो गया है, और टाइम हो गया है 4 बज गया। अब आज पूरी चल रही। ओम कर रहा भी कलर करके उतारेगा ऊपर से कपड़े, ये डाल देगा ऊपर से देश। अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। ये कर रहा कलर, क्योंकि इसका है ड्राइंग का एग्ज़ाम, तो इसको बनाना आएगा। जो भी कुछ 4 चीज़ें दे रखी है, आइसक्रीम, काइट और ये ट्री और गिलास, 4 चीज़ें दे रखी। मैंने ऐसा बना कर दी थी, उनमें कलर कर लगा, वहाँ पे जो भी कुछ आएगा देख लेगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ कलर करना है, बनाना तो है नहीं अभी। और मम्मी निकाल ली यहाँ पे मटर रखी हुई है थी में, और मैंने मावा निकाला था एक दिन, वो रखा था ऐसे ही, तो ये रखा हुआ है ऐसे ही मावा यहाँ पे। तो ये ना फ्रिज में रखा ना कड़ा भी हो गया है, तो इसके पेड़े तो बनेंगे नहीं। अब मैं इसकी बनाती हूँ मिठाई। तो इसके लिए मैंने गोला भी जो है ऊपर से छील करके, जैसे मैं गोला का बरूदा बनाती हूँ, ये बना दिया छील करके गोला। पक्के वाला गोला होता है ना वो, तो इसमें चला जा बिल्कुल। इसको मैंने पीस लिया यहाँ पे, इसका बरूदा बन गया। तो बनाती हूँ मिठाई। ये चीनी और पानी कितना क्या दो, 1 गिलास पानी कब तेरा? तो चीनी भूल जाए, चीनी बतेरी ये वाली चीनी क्या है? तो 1 गिलास पानी का डालना है इसमें, मैंने ये डाल दिया। और ये है चीनी 1 किलो के लगभग होगी है इसमें, डब्बे में लगभग नहीं हुई, तो ये डाल देती हूँ चीनी। और इसको बस कौन चलेगा, आजा मम्मी। हाँ लगभग नहीं हुई, और डाल लो। नहीं बेटे वो डालते, बस चीनी और पानी डाल लिया था इसमें। तो ये चाशनी यहाँ पर मैं पकाने लगी थी। तो पहले तो कम कम सी आंच में ही, थोड़ा मतलब ज़्यादा में नहीं, चीनी को घोल लेते हैं। और बस ये देखिए खद्दा लग गया है और वाइट वाइट सा आने लगा था, ये भी मैंने उतार लिया था इसमें से। चीनी पे आता ही है, तो ये पकने लग रही थी यहाँ पर। और मेरी बच्चों के भी चल रही थी, मैंने कहा बेटे लर्न कर लो, क्योंकि ये फिर एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं देख रही थी 1 तार बनने ही लग रहा था, बस 1 तार की चाशनी होती है ये भी। जैसे कि गुड़ की वे चुलाई के लड्डू बनाए थे, उसकी 1 तार की चाशनी थी, तो इसकी भी 1 की बनती है। और मेरे साथ देखिए आज क्या हुआ है, ये चाशनी तैयार होगी थी और ये जो मावा है ये टूट नहीं रहा था बिल्कुल भी। ये फ्रिज में रखा हुआ कैड़ा होगा, तो जो मैंने तोड़ के डाला वो घुल नहीं रहा था। तो फिर मेरे याद आया कि इसको कद्दूकस कर लूँ, कद्दूकस भी कर लेते हैं मावे को। तो एकदम से आया याद तो ये कद्दूकस लाई उठा करके और इसको कसने लगी थी। तो खैर मेरे को लगा कि शायद बन जाएगी, नहीं तो मेरे को ये लग रहा था, मैंने कहा आज तो चाशनी भी बिरान जाएगी बना करके, और ये भी नहीं बन रहा है, मावा भी मतलब घुल नहीं रहा इसमें, और ना ही मैं इसको फोड़ पा रही थी। तो मैंने इसको नीचे उतार लिया, नहीं तो पकते पकते फिर ज़्यादा करड़ी हो जाती चाशनी, इसलिए नीचे उतारा। तरह तक के मावा कसेंगी और ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें गरम गरम में घुलेगा। तो आज जो है कलाकंद बनाते बनाते मेरे भी ये होगा कि पहली बार ही बना रही है, और शायद आज बनेगी नहीं, डर लगने लगा था। मैंने कहा बेकार ना हो जाए, बस बेकार तो क्या वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर और मैंने पका लिया है इसको, और ये गोले का बरूदा इसमें डाल दिया है। बस थोड़ी देर ही पकाया था ताकि ये घुल सी जाए अच्छे से। और इसको मैंने घी लगा लिया जो भिगोने में बचा हुआ था ये परात में, और इसको ठंडी कर रही थी। ठंडी करनी पड़ती है ये काफ़ी देर तक, क्योंकि गर्म हो ही रहते हैं ना, मावा भी गिरता है तो और ज़्यादा नरम हो जाती है मावा गिरने से। तो यहाँ पर बस ये ठंडी कर रही थी मैं इसको, मतलब घुमाती जा रही थी। और फिर इसको यहाँ पर ये ना एकदम से फिर जमना शुरू हो जाती है, देखिए एकदम से हो गई है कैडी सी। मैंने परात में भी डाल के देखा था, तो मेरी ये लग रहा था कि मेहनत वसूल हो जा या फिर दोबारा करना पड़े कुछ, ये लग रहा था बस। तो ये देखा मैंने कढ़ाई में ही जमने से लग रही है, तो मेरे को लगा था कि शायद अच्छे से जम जाएगी। और ये ना फिर मैंने इसको हाथ से सही से किया है एकदम से,
क्योंकि ना करड़ी होती चली आ रही थी फिर ये। और ये देखिए यहाँ पर जम गया है एक परात। और बस फिर मैं उसको रख करके अंदर लगी थी कामों में। आपको पता है चूल्हे के साथ में और कुछ अलग से कढ़ाई वगैरह का काम करो, काम कितना फैल जाता है। तो सारा संगवाने पर लग रही थी। यहाँ पर पटड़ी वगैरह सब रख के आऊँगी उठा करके। और मम्मी मटर निकाल रही थी इधर, क्योंकि मटर निकाल के रख देते हैं ना तो फिर आसानी से जल्दी बना लेते हैं। जैसे आलू मटर की सब्जी बनाते हैं तो आलू छील लो, एकदम से तड़का लगा दो, और फिर ना काफ़ी टाइम लगता है छीलने में। तो लकड़ी वगैरह बुझा करके रख दूँगी मैं उठा करके ये। और फिर आ गई थी ये किचन में, क्योंकि बर्तन भी ना काफ़ी सारे हो रखे थे। दोपहर के टाइम खाना खाया था ना सबने ही, तो वे भी मेरे से साफ नहीं हुए थे ये काम के चक्कर में, तो काफ़ी सारे हो गए। जैसे सुबह को भर जाता है ना टोकरा ऐसे ही। और फिर बाहर भी ये मैंने कहा चलो लगे हाथ यही भी साफ़ कर देती हूँ अभी, नहीं तो फिर रखे रहेंगे बाद में लगना पड़ेगा। तो भिगोना भी मैंने साफ़ कर दिया है और कढ़ाई भी साफ़ कर दी है। बस यहाँ पे हाथ भी काले हो गए थे, साबुन से धुल लिया अच्छे से। और यहाँ पर पानी मतलब डाल दूँगी यहाँ पे, फिर काला सा हो जाता है। चूल्हे के साथ साथ ना काफ़ी सारा काम हो जाता है। बर्तन इतने सारे हो गए थे क्योंकि सबने खाना भी खाया था फिर बाद में, और पूरा टोकरा हो गया बर्तनों का साफ। और मिठाई बनाते बनाते लगने लगा था डर भी कि मावा घुल नहीं रहा है। तो फिर एकदम से आया याद मेरे कि कद्दूकस कर लूँ, ऐसे भी कर लेते हैं जैसे वो बनाते हैं ना रसगुल्ले वगैरह, तो तब कर लेते हैं। तो अभी चूल्हे का काम रह रखा है, चूल्हा साफ़ करना। तो चूल्हे के साथ बहुत सारा काम पै जाता है। बर्तन तो काले हो ही जाते हैं, बर्तन भी साथ साथ सारे ही कर दिए हैं। और अभी फिर गायों का टाइम भी होने लग रहा, 5 बजे उनको पानी वगैरह भी पिलाना और दूध का भी काम हो जाएगा। थोड़ा घास भी डालना क्योंकि दोपहर जो है वो थोड़ा ही डाला था। वैसे तो अभी इसके पापा गाजर का डाल करके गए हैं। ये गाजर का डालते हैं ना बाहर से फलों की छिलके वगैरह, तो वो एक डब्बा डाल करके गए हैं वे अभी, तो वो खाने लग रही है। बस मैं तो अभी दूध निकालने जाऊंगी ना, तो तभी देखती हूँ घास थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये जो मिठाई है उसको भी देख लेते हैं कैसी जमी है कैसी नहीं। मेरी मेहनत वसूली कि नहीं, ऐसी जो है ना ये चीनी वाली मैंने आज पहली बार ही बनाई। मैं अधिकतर जो है वही बनाती हूँ, दूध वाली, दूध में चीनी डाल करके वो वाली बनाती हूँ मैं अधिकतर। ये जो चाशनी वाली है इसको पता नहीं मुझे कोई क्या क्या बोलता है, मैं तो चीनी वाली बोलती हूँ इसको। ये भी बोलते हैं इसको, कलाकंद भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या सब अलग अलग नाम रखते हैं। अभी देख लेते हैं जमगी के नहीं जमगी। ये रखी है, मैं बाहर ले आई हूँ उठा करके, मैंने कमरे पर रख दी थी अंदर। तो ये ना जमगी है बिल्कुल, देखिए एकदम सो रही है काटने की। तो चक्कू ले करके आती हूँ और इसको काटते हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। और रिजल्ट लेने के लिए तैयार करा बिल्कुल। अभी नीचे से आया था, बोल रहा था मम्मा जी कहाँ रख रखी है आपने, वो बनी नहीं क्या। मैंने कहा पहले वो बर्तन साफ कर दूँ उसके बाद देखती हूँ। तो चक्कू ले करके चलते हैं और काट करके मतलब अलग कर देती हूँ, क्योंकि फिर परात में खाना भी बनेगा। तो जी चल देखते हैं, आप भी टेस्ट करके देखना, हम भी देखते हैं टेस्ट करके कैसी बनी है पहली बार बनाई जैसे। ये देखिए बस चूल्हा ही साफ़ किया मैंने और ये बर्तन साफ़ किए, कितनी अच्छे से जम करके तैयार हुई है। और बिल्कुल एकदम सब बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। और ये देखिए गरम गरम के ना पीस से टूट रहे थे, गरम हो रही थी ना ये इस टाइम पे काफ़ी। तो गरम गरम सी मैंने काट दिया और भिगोने में इसको रख दिया है। पहले भगवान जी के लिए उनको दे दी थी दोनों कटोरी में, तो ये चढ़ा करके आ जाएगा भगवान जी को। और फिर दोनों को दे दिया था मैंने इनको बच्चों को खाने के लिए। जो थोड़ा सा बचा था उसको एक कटोरी में करके रख दिया था। तो जी आ जाइए आप भी टेस्ट करने के लिए। मिठाई तो उठा करके रख दिया, खा भी ली है। और ये अभी आई हूँ नीचे, 6 बज गए हैं ये गायों को करने के लिए। तो पहले तो गोबर हटा देती हूँ क्योंकि गोबर का रखा इसने। और खोर भी जो है ना बिल्कुल साफ कर रखी है, वो उसके फल के छिलके डाल कर गए थे ना, तो बिल्कुल चाट का साफ कर रखी है इसने खोर। तो थोड़ा घास भी डाल लेती हूँ, पहले गोबर हटा दूँ और फिर निकाल लूँगी दूध। इसने पता नहीं इसने भी सारा खा रखा कि नहीं, इसका भी देख लेती हूँ और लाइट भी खोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अंधेरा सा होने लग रहा। तो इसका तो अभी पड़ा भी हुआ है थोड़ा, वैसे तो खास ही रखा इसने भी थोड़ा बहुत वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको दोनों को ही थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ क्योंकि फिर तो अंदर डलेगा ही। अंदर क्या बस आज तो मौसम ठीक हो रहा, बाहर ही डाल दूंगी, सुबह को बाहर ही खा लेगी। गोबर हटाने लगी थी तो आज ना सुबह से लगे लगे ना थक गई थी बिल्कुल शाम तक के, क्योंकि कढ़ाई वगैरह का काम करना और फिर झाड़ू पोछा कपड़े काफ़ी सारा हो जाता है सुबह से लेकर के सारा ही काम।
तो ये बस घास वगैरह डाल करके इनको थोड़ा, और मैं ये दूध निकालने लगी थी यहाँ पर। तो ओम तो खेल ही रहा था नीचे आ करके, और सिवाय था छत पे ही मम्मी के पास में। बस दूध निकाल करके फिर इनको घास भी डालना है, बांधना भी है, और फिर खाना वगैरह भी बनाना है। काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सूखा कर दे रही हूँ, इनके नीचे, दोनों के नीचे ही सूखा करना ही होता है थोड़ा सा। वैसे तो मैट भी बिछी हुई है, ज़रूरी नहीं होता मैट पे सूखा करना, फिर भी ये है कि कर देते हैं, जैसे कि गिल्ला हो जाता है वो, फिर ये आसानी से बैठी रहती है। गायों को घास डाल करके अंदर बांध दिया। अंदर तो नहीं डाला क्योंकि छक रही है बिल्कुल, बस अंदर बांध दिया है। इस अभी बछड़ी को भी इधर और गाय को उधर बांध दिया है। अब जा बैठ कर आराम कर लेंगी। और बछड़ी के लिए यहाँ पे डाल दिया है इसमें खोल में सुबह के लिए। और अभी पल्ली नहीं डालती है, चद्दर और पल्ली है बाहर वाली, ये भी नहीं डालती हूँ क्योंकि गर्मी सी हो रखी है। मैंने तो इसलिए बांध दिया, मैंने कहा फिर मुझे अभी फिर दिया लगा करके फिर नीचे आना पड़ेगा। तो बाहर की लाइट भी खोल दी है, बाहर भी सुबह के लिए गाय के लिए घास डाल करके तैयार कर दिया है। बस ये सुबह का भी काम अभी ख़त्म कर दिया है। रोज़ ऐसे ही कर देती हूँ, सुबह के लिए भी डाल ही देती हूँ ये रात को ही। तो अभी बस चल देते हैं ऊपर, दूध ले करके दिया भी लगाना है, खाना भी बनाना है। अभी तो पता भी नहीं, देखती हूँ मम्मी से पूछती हूँ क्या बनना। तो चल देखते हैं बस जी छत पे। ओ मैं यहीं पे ही साथ में यहीं खेलने पर लग रहा बस ये। तो अभी मेरे साथ में भी छत पे चलेगा।